सोचिए आप एक अनजान देश की कालकोठरी में बंद हैं। सालों गुजर जाते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार या अपने ही परिवार से बात करने की आपको इजाजत नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो देश आपकी पहचान तक मानने से इनकार कर देता है। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर दोनों तरफ कुछ ऐसे ही रहस्यमय खेल चल रहा है, जिसकी फाइलें हर 6 महीने में एक बार खुलती तो है, लेकिन सच हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाता है। इस वक्त दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली और सूचियों को लेकर एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हुई है। एक ऐसे चेहरे जिन्हें पाकिस्तान छिपाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी कहानियां जो सालों बाद सरहद पार से लौट कर आई हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आज के इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के इस कूटनीतिक सस्पेंस की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि आखिर वो कौन से 13 भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहता है। कूटनीतिक पहुंच का असली खेल क्या है और इन सब के बीच 17 पाकिस्तानी हिंदुओं की वतन वापसी के पीछे का सीक्रेट क्या है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कड़े और जरूरी फैसले से। भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक बड़ा आग्रह किया है। मामला पाकिस्तान की जेलों में बंद उन 13 सिविल कैदियों का है जिनके भारतीय होने की पूरी संभावना है। ये लोग बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की हिरासत में हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन्हें भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मिलने तक की अनुमति नहीं दी। राजनीति की भाषा में इसे कैसुलर एक्सेस या कूटनीतिक पहुंच कहा जाता है। इसका सीधा और आसान मतलब ये है कि अगर आपका कोई नागरिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है, तो आपके अधिकारियों को उससे मिलने, उसकी हालात जांचने और उसे कानूनी मदद दिलाने का हक होता है। लेकिन पाकिस्तान इन 13 कैदियों को भारतीय अधिकारियों से मिलने क्यों नहीं दे रहा? वो क्या छिपाना चाहता है? क्या इन कैदियों के पास कोई ऐसी जानकारी है या इनके साथ कोई ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता? भारत लगातार दबाव बना रहा है ताकि इन बंदियों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस कूटनीतिक पहुंच को रोक देता है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये बात अभी क्यों उठी? दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2008 में एक कूटनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश हर 6 महीने में राजनीतिक चैनलों के जरिए एक दूसरे की जेलों में बंद सिविल कैदियों और मछुआरों की लिस्ट आपस में शेयर करते हैं। इस बार भारत ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें पाकिस्तान ने 386 सिविल कैदी और 53 मछुआरे शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने यहाँ रखा। यहीं पर सारा सस्पेंस गहरा जाता है। भारत जहां अपने यहाँ बंद पाकिस्तानी कैदियों की पूरी डिटेल दे रहा है, वहीं पाकिस्तान उन 52 सिविल कैदियों में से 13 खास कैदियों को बिल्कुल अलग थलग रखा बैठा है। नियमों के मुताबिक लिस्ट सौंपने के साथ ही उन्हें मिलने की आज़ादी भी देनी होती है, लेकिन पाकिस्तान इस लिस्ट को सिर्फ कागजों तक सीमित रखना चाहता है। भारत का साफ कहना है, जब तक हमारे अधिकारी उनसे खुद नहीं मिल लेते, तब तक हम कैसे मान लें कि वो किस हाल में है। इस पूरे तनाव और कूटनीति के बीच इस हफ्ते एक और बेहद दिलचस्प बात हुई है। अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के 3 हिंदू परिवारों के 17 सदस्य वापस अपने वतन लौट गए। यही कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जयराम नाम के एक शख्स ने बताया कि उनके ये रिश्तेदार अपने परिवारों के साथ साल 2024 में उनसे मिलने भारत आए थे। 2 साल पहले आए इन परिवारों को कुछ ही दिनों में वापस जाना था, लेकिन तभी भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ने के कारण वीजा सेवाएं बंद कर दी गई और ये परिवार तय समय पर वापस पाकिस्तान नहीं लौट पाए। लंबे इंतजार, कानूनी कागजातों की जांच और खुफिया एजेंसियों की क्लियरेंस के बाद आखिरकार अब जाकर ये 17 लोगों को वापस जाने का रास्ता मिला है। ये घटना दिखाती है कि जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते उलझते हैं तो उनका असर सिर्फ जेलों में बंद कैदियों पर नहीं, बल्कि आम परिवारों की जिंदगियों पर भी किस तरह पड़ता है। तो कुल मिलाकर सरहद के दोनों तरफ यह गणित जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। एक तरफ 17 पाकिस्तानी हिंदू 2 साल के लंबे सस्पेंस के बाद अपने घर लौट चुके हैं, जो एक राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ उन 13 भारतीय कैदियों का क्या, जिन्हें पाकिस्तान किसी गुप्त राज की तरह अपनी जेलों में बंद किए हुए हैं और कूटनीतिक पहुंच से दूर रख रहा है। क्या भारत का बढ़ता दबाव पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर करेगा? क्या हर 6 महीने में होने वाला यह समझौता
कभी इन बेकसूर कैदियों को हमेशा के लिए आज़ाद कर पाएगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। इस पूरे कूटनीतिक विवाद पर और पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।